हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट। ठीक है, मतलब प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल, ठीक है, एक्ट। ये एक्ट आया था 1960 में। 1960 से पहले क्या होता था आपको पता है। जब भी हम पहले तो हम इसका ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट से पहले मैं थोड़ा सा इसकी रूपरेखा बताना चाहता हूं इस एक्ट की, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट की। ठीक है, देखो 1960 से पहले क्या होता था, तो जानवर है ना, उनको कैसे भी ट्रीट कर दिया जाता था, कैसे भी उनको हम किल कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो भाई एनिमल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, स्मॉल एनिमल्स होते हैं, गिनी पिग हो गया, माइस हो गया, बड़े एनिमल होते हैं, मंकी हो गया, ठीक है ना, डॉग हो गए। तो अब उनको ट्रीट करने का एक तरीका भी तो होना चाहिए। ऐसे ही कि वो जानवर है तो हम उनसे कैसे भी ट्रीट कर दें। तो इस बात पे बहुत सारे जो एनिमल वेलफेयर जो कमेटी होती है, उन लोगों ने उस पर क्वेश्चन मार्क किया कि भैया ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है। ठीक है, तो इसलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए, इस चीज को बचाने के लिए यहाँ पर क्या किया गया, ये एक्ट लाया गया। अब इस एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि जो एनिमल है उसको अननेसेसरी पेन और सफरिंग ना हो, फालतू का उसको प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े। ठीक है, हम उससे क्या कर रहे हैं, हम उसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, हम उससे अपने लिए हेल्प करवा रहे हैं। अब देखिए मैंने क्या बोला, हम क्या कर रहे हैं, उससे हम हेल्प ले रहे हैं, उससे मदद ले रहे हैं हम, तो हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, कैसे भी उसको ट्रीट करते हैं, मारते हैं, ठीक है, कैसे भी उसको इंजेक्शन लगा रहे हैं, कोई भी उसकी हमें परवाह नहीं है। तो ये क्या है, ये बहुत ही गलत है। इसी चीज को शॉर्ट आउट करने के लिए जो है ये एक्ट लाया गया। अब इसमें ये तो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया। अब इसके कुछ डेफिनेशंस हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन में क्या क्या है, डेफिनेशन में सबसे पहली डेफिनेशन है एनिमल। अब देखिए ये भी कोई डेफिनेशन है। अब एनिमल वैसे अगर देखा जाए तो हम भी एक एनिमल है, ह्यूमन इज ऑल्सो अ एनिमल। बट अगर हम ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो यहां पर एनिमल का मतलब होता है एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग। हमारे अलावा जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं वो सब आ गए आपके एनिमल में। उसके बाद आ गया आपका ब्रीडर। ब्रीडर क्या होता है, जो ब्रीड करवाता है एनिमल्स को। भाई एनिमल्स को हमको चाहिए होंगे, ठीक है, अच्छी खासी अमाउंट में चाहिए होंगे, उसके लिए उन्हें ब्रीड भी तो करवाना पड़ेगा। तो जो ब्रीड करवाता है उसे हम ब्रीडर कहते हैं। और फिर आ गया आपका बोर्ड। बोर्ड क्या होता है आपका, एनिमल वेलफेयर बोर्ड की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अगर कहीं भी वर्ड आया इस पूरे चैप्टर में, कहीं भी बोर्ड का वर्ड आया, बोर्ड मतलब एनिमल वेलफेयर, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, एनिमल वेलफेयर बोर्ड, ठीक है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। और उसके बाद कमेटी। अगर आप कमेटी की बात करें तो एक कमेटी है, जैसे बोर्ड है वैसे ही कमेटी भी है, उसमें कुछ मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं, क्या होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, 8 मेंबर होते हैं टोटल, हम अभी आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आ गया क्रुएल्टी टू एनिमल। क्रुएल्टी टू एनिमल क्या होता है, मतलब किस चीज को हम क्रुएल्टी मानेंगे। ठीक है, देखिए पहला जो चीज है वो ये है कि अननेसेसरी पेन, फालतू का दर्द नहीं होना चाहिए भाई किसी भी एनिमल को। ठीक है, सफरिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और उसको हम जो है, कोई अनफिट एनिमल है भाई, कोई बीमार एनिमल है, हमको हेल्दी एनिमल चाहिए, हेल्दी माइस चाहिए, लेकिन वो क्या है, वो बीमार है, उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है स्पेसिफिक, तो हम उसको एज अ एक्सपेरिमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते। वो क्या है, क्रुएल्टी हो गई उसके खिलाफ, मतलब उसके लिए। ठीक है, और विलफुली हम जो है एनिमल को हार्म नहीं पहुंचा सकते। ऐसी कुछ मस्ती कर ली, मजाक कर ली तो एनिमल की पूंछ पकड़ के उसको ऐसे उल्टा लटका दिया, ठीक है, या ऐसे उसको फालतू में मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, तो ये हरकतें क्या करनी है, ये वैसे भी इथिकली भी गलत है और करनी भी नहीं चाहिए और कर भी नहीं सकते। ठीक है, या एक चीज आती है इसमें कि भाई जहां एनिमल रहते हैं प्रॉपर जो है उसके लिए क्या है, एक घर रहता है आपका, ठीक है, एनिमल हाउस जिसे हम बोलते हैं, उसमें हम प्रॉपर एनिमल्स को फूड प्रोवाइड कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, पानी प्रोवाइड, वाटर सप्लाई वहाँ कैसी है। ठीक है, वो जिस केज में हमने उन्हें रखा है, ठीक है, उस केज में प्रॉपर सब कुछ सही तरीके से है या नहीं है, ये सब कुछ हम जो है इसमें देखेंगे। किसमें,
मतलब ये सब कुछ होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो क्या है, वो है क्रूएल्टी, तो उसे हम बोलेंगे क्रूएल्टी। अब उसके बाद जो मैं कमेटी की बात कर रहा हूँ वो कमेटी है इंस्टीट्यूशनल एनिमल इथिकल कमेटी, IAEC, इंस्टीट्यूशनल एनिमल इथिकल कमेटी। तो IAEC की बात हो रही है यहाँ पर। अब इसमें टोटल क्या है, 8 मेंबर्स हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। अब इसमें कितने मेंबर होते हैं उनको जानने से पहले हम पहले ये पढ़ेंगे कि भाई इस कमेटी का रोल क्या होता है, ये कमेटी करती क्या है, ठीक है। पहला तो ये क्या करती है आपका, इसमें हमको एक क्वालिफाइड बंदा चाहिए, एक वेटरनरी साइंटिस्ट, मतलब जिसने वेटरनरी साइंस में जो है आपका क्या कर रखी है, डिग्री या डिप्लोमा ले रखा है। तो डिग्री और डिप्लोमा होल्डर किसमें, वेटरनरी साइंस में, वो जो है उसको इसको क्या करेगा, वही देखेगा, ठीक है, उसके संज्ञान में या सानिध्य में। अब देखिए मैं कैसे कैसे हिंदी वर्ड यूज कर लेता हूँ। तो उसमें जो है हम उससे जो है हम ये कमेटी, मतलब ये कमेटी चलेगी, ठीक है। तो जो वेटनरी होल्डर है, वेटनरी जो साइंस है उससे जिसने डिप्लोमा या डिग्री ली है, ठीक है, वो उसका एक मेंबर होगा, ठीक है। उसके बाद उसका क्या काम करना है, उसका क्या काम है, इस कमेटी का ये काम है, उसको ये इंश्योर करना है कि भाई जितने भी एनिमल से रिलेटेड जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट कैसे हो रहे हैं, प्रॉपर सही से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। मान लो कोई ऐसा प्रोसेस है एनिमल का जिसमें उसको पेन हो रही है, ठीक है, तो हम उसको प्रॉपर एनेस्थीसिया लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। भले ही वो लोकल एनेस्थीसिया लगाना हो या आपको जनरल एनेस्थेटिक्स लगाने हो, वो सब वो बात की बात है, लेकिन हम उनको उनका ट्रीटमेंट, उनको अच्छे तरीके से जो है हम उन्हें ट्रीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सब कुछ जो है कौन देखेगा, ये कमेटी देखेगी। ये स्पेसिफिक कमेटी का काम होता है। प्लस भाई जहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे स्कूल कॉलेजेस में रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, मतलब हम वहाँ क्या कर रहे हैं, हम कोई रिसर्च तो नहीं कर रहे हैं ना, हम कोई स्पेसिफिक किसी सीरियस टॉपिक पे काम नहीं कर रहे हैं, तो हम तो सिर्फ एनिमल हैंडलिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए हम अननेसेसरी जो है एनिमल को सेक्रीफाइस ना करें। अब यहाँ पर किल नहीं होता है कि एनिमल को किल कर दो, नहीं, सेक्रीफाइस कर रहा है वो हमारे लिए, उसकी जान की बहुत कीमत है, ठीक है। उसके वजह से हम लोग कुछ नया सीख रहे हैं, नया मतलब हमारी हिस्ट्री बदल रही है। हिस्ट्री बदल रही है कहने का मतलब है जो ड्रग डिस्कवरी की हिस्ट्री वो चेंज हो रही है, उसमें नए नए चेंजेस आ रहे हैं। वो किसके बदौलत आ रहे हैं, इन एनिमल्स के बदौलत आ रहे हैं। तो हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। उसके बाद कंपोजिशन की बात करें, मतलब इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं, मैंने बताया इसमें 8 मेंबर होते हैं। सबसे पहला होता है एक बायोलॉजिकल साइंटिस्ट होता है उसमें, ठीक है। तो एक बायोलॉजिकल साइंटिस्ट हो गया, 2 साइंटिस्ट होते हैं डिफरेंट बायोलॉजिकल स्ट्रीम से, ठीक है। तो 2 साइंटिस्ट हो गए, टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। उसके अलावा इसमें कौन रहता है, एक वेटनरी पर्सन भी रहता है जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। और उसके अलावा क्या रहता है आपका, जो साइंटिस्ट इंचार्ज होता है एनिमल फैसिलिटी का, वो भी रहता है इसमें, ठीक है, इंचार्ज। और अ साइंटिस्ट फ्रॉम आउटसाइड द इंस्टीट्यूट, जैसे जो कंपनी आप स्पेसिफिक एनिमल पे काम कर रहे हो उसके आउटसाइड, उसके बाहर का भी एक साइंटिस्ट उसमें रहता है, ठीक है। और एक नॉन साइंटिफिक सोशली अवेयर पर्सन भी होना चाहिए, ठीक है, जो उसे साइंस की नज़र से ना देखे, वरना साइंटिस्ट तो क्या करेंगे, साइंस की नज़र से देखेंगे। तो एक एनिमल वेलफेयर वाला बंदा भी वहाँ पे रहता है। और उसके बाद एक नॉमिनी रहता है जिसको जो क्या करता है CP, अब देखिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, CPCSEA। अब ये क्या चीज़ है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 मेंबर्स होते हैं इसमें। और इसका जो चेयरमैन होता है इस मेंबर का, वो जो चेयरमैन है वो यही लोग डिसाइड करते हैं, उसका एक चेयरमैन रहता है आपका, ठीक है। अब देखिए उसके अलावा अब इसमें क्या है, ब्रीडिंग एंड स्टॉकिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है। अब अभी तो हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे ब्रीडिंग के बारे में। भाई कैसे ब्रीड करवाते हैं, ऐसा तो नहीं है नहीं कि किसी भी बंदे से हम ब्रीडिंग करवा लेंगे, कोई भी ब्रीडर से हम एनिमल ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है। पर्टिकुलरली वो ब्रीडर को बताना होता है कि मैं ब्रीड कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास हेल्दी एनिमल्स हैं। तो जो बोर्ड है वो उसको चेक करेगा कि ये सच में झूठ तो नहीं बोल रहा है कहीं, ठीक है। तो उसके लिए उस ब्रीडर के रजिस्ट्रेशन के लिए ये जो CPCSEA है, ये क्या है आपका, इसका फुल फॉर्म होता है, अब ध्यान से समझिएगा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
कमेटी फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये क्या है, ये कमेटी है, ये इसको देखती है भाई प्रॉपर ब्रीडर मिल रहा है नहीं मिल रहा है। और ब्रीडर को भी क्या करना होता है आपका, जब भी एनिमल की रिक्वायरमेंट होती है, हमें एनिमल्स लेने होते हैं, तो हम ब्रीडर से कांटेक्ट करते हैं। तो उसके 60 डेज पहले, 60 डेज, 2 महीने पहले लगभग उसको जो है एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि भैया मैं एक ब्रीडर हूं और मैं जो है ब्रीडिंग करवाता हूं। ठीक है, तो आप मुझसे चाहें एनिमल्स ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे किसी को भी रोड में चलते हुए कोई भी बंदे को उठा के उससे एनिमल ले लेते हैं, ऐसा नहीं किया जाता है। ठीक है, हेल्दी एनिमल चाहिए होते हैं हमको उसके लिए, उसको कोई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ इसमें यहाँ पे होता है। उसके अलावा ये जो स्पेसिफिक कमेटी है ये क्या करती है, ये आपका टोटल मिला के यही देखती है कि भाई एनिमल को किसी भी तरह की अननेसेसरी सफरिंग नहीं झेलनी पड़े, बस एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब एग्जाम में आएगा, अब हर जगह ये घुसा सकते हो, हर जगह ये डाल सकते हो। ठीक है, उसके अलावा भाई जो एनिमल हाउस है आपका वो एक अच्छे शांत जगह पे रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि जो केज हम यूज़ कर रहे हैं वो बहुत छोटा केज है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। प्रॉपर उनको खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर इंस्टीट्यूशन में छुट्टी है या कंपनी में छुट्टी है, तो अगर उन एनिमल हाउस के लिए कोई बंदा नहीं है या वो छुट्टी पर गया हुआ है, तो वो जाने से पहले सब कुछ इंश्योर करके जाए कि प्रॉपर किसी भी एनिमल को कोई भी दिक्कत जो है नहीं होनी चाहिए। इसका खास ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और एनिमल के साथ हम अनकंफर्टेबल एनिमल को फील नहीं करवाएंगे। ठीक है, अननेसेसरी एनिमल को हम तंग नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे, ये मान के चलेंगे। हम उनका शुक्रगुजार होना है हमें। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो एक्सपेरिमेंट हम करेंगे वो बड़ी ह्यूमैनिटी के साथ करेंगे, बड़े प्यार से करेंगे, ये चीज़ को समझते हुए करेंगे। ये जेन्युइनली मैं बोल नहीं रहा हूँ, उसको समझना है कि भाई जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, वो हम उनको यहाँ पर इस धरती पे हम उनको हार्म पहुँचाने के लिए नहीं है। ठीक है, आप देखना एनिमल्स जो होते हैं, जानवर जो होते हैं, वो इंसान से ज़्यादा समझदार होते हैं। एनिमल कभी भी फालतू में मज़े लेने के लिए शिकार नहीं करता। शेर हो, कोई भी जानवर हो, मज़े लेने के लिए कभी शिकार नहीं करते। ठीक है, उनके सेट रूल होते हैं, वो नेचर के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, आपने किसी भी एनिमल को बहुत ज़्यादा दुखी उदास नहीं देखा होगा, वो उनके माइंड में जो रूल होता है वो एकदम डिफाइंड रहता है। अब देखिए, एक गाय कभी भी नॉनवेज नहीं खा सकती, एक शेर कभी भी घास नहीं खा सकता, खा ही नहीं सकता चाहे कुछ हो जाए। क्यों? क्योंकि उनके सेट रूल है, उनको नेचर ने वैसे ही बनाया है। उनके माइंड में ये कॉन्फ्लिक्ट आता ही नहीं है कि अगर खा लूँ तो क्या होगा, विवेक नहीं है ना उनके अंदर। ठीक है, तो बहुत प्यारे होते हैं एनिमल्स। तो एनिमल लवर होना चाहिए इंसान को। ठीक है, तो अगर आप देखोगे उन एनिमल्स को, हालांकि मेरे को एनिमल हैंडलिंग कि मैं पहले बहुत खिलाफ हुआ करता था, अभी भी हूँ थोड़ा बहुत, कि भाई मैं नहीं चाहता कि एनिमल्स को फालतू की क्रूएल्टी हो। हाँ, अनटिल और अनलेस कोई बहुत ज़्यादा बहुत सीरियस इशू नहीं है, तब तक हम एनिमल को ना ही यूज़ करें। इसी चक्कर में मैंने क्या किया था, फार्माकोलॉजी से एमफार्म नहीं करी, क्योंकि मुझे एनिमल हैंडलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, हालांकि मेरी फार्माकोलॉजी काफ़ी इंटरेस्ट था मुझे फार्माकोलॉजी में। खैर, वो तो बात की बातें हैं, पुरानी बातें हैं, ये बातें तो बहुत पुरानी बातें हैं। खैर, छोड़ो इन बातों को। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे एनिमल क्रूएल्टी। तो हमने क्या करना है, एनिमल को क्रूएल्टी, ये घुमा फिरा के इस एनिमल के इर्द गिर्द बात हो रही है। एनिमल को सफरिंग नहीं होनी चाहिए, एज सिंपल एज दैट। उसके लिए आपको जो करना है, XYZ जो करना है वो आप करें, एनिमल को सफरिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसमें एक टॉपिक आता है ट्रांसफर एंड एक्विजिशन ऑफ एनिमल्स फॉर एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट एनिमल्स को इधर से उधर शिफ्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एनिमल पे एक्सपेरिमेंट करना है हमको, तो उसको शिफ्ट भी करना पड़ेगा। मान लो कोई एक लैब में है, एक लैब से दूसरी लैब में ले जा रहे हैं, या कोई स्पेसिफिक हम एक्टिविटी कर रहे हैं, जगह जगह अलग अलग जगह पे जाके एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कमेटी से इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब हम कुछ भी काम करेंगे उसकी हमको परमिशन लेनी है, किससे, ये कमेटी से आपका। ठीक है, तो ये कमेटी क्या करेगी, आपको परमिशन देगी और पूरा आप लिस्ट बनाओगे कि भाई क्या क्या हमें करना है, क्यों करना है। उसके बाद जो है ये कमेटी आपको अलाउ करेगी। तो एक नया टॉपिक आएगा इसमें, रिकॉर्ड्स मतलब जो भी इंस्टीट्यूशन का हेड है उसके पास एक फाइल हमेशा रहनी चाहिए, एक फाइल मेंटेन करके उसको रखनी पड़ेगी, जिसमें वो एनिमल से रिलेटेड सब चीज़ें लिखेगा कि भाई हमारे पास कितने एनिमल्स हैं, किस किस
उसमें यूज़ हो रहे हैं, ये सब कुछ जो है लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन का कोई भी इंसान एनिमल्स के साथ क्रूएल्टी करता हुआ पाया जाता है तो जो ये कमेटी है, स्पेसिफिक कमेटी है या बोर्ड है आपका, ठीक है, ये उस लाइसेंस को या एनिमल हाउस के लिए जो लाइसेंस दिया है उसे एकदम से क्या कर सकती है, रद्द भी कर सकती है, ब्रीडर को मना कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है ये। ठीक है। और फिर भी अगर वो नहीं मानता है तो उसके लिए ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज भी हमारे पास है। वो ऑफेंसेस और पेनल्टी की लिस्ट जो है मैंने आपको दे रखी है। ठीक है। नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, उसमें मैंने आपको सारे कौन कौन सी पेनल्टीज़ हैं, हालांकि वो पेनल्टी बहुत कम मुझे लगती है और ज़्यादा पेनल्टी होनी चाहिए, तो यहाँ पर ये लगती है। ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से इसे ले सकते हैं। ठीक है। तो यही पढ़ा हमने आज हमने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं। आज हमने सिर्फ क्या पढ़ा है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट। अगर इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम में पेपर आता है, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको जो है बात एनिमल के इर्द गिर्द घुमा के ले जानी है कि भाई एनिमल को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सारे एनिमल जो एक्ट हैं वो इसी चीज़ के चारों तरफ घूमते हैं कि एनिमल को अननेसेसरी पेन नहीं होना चाहिए। ठीक है। और हमको विलफुल्ली हमें उसको क्या करना है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, कोई हार्म नहीं पहुंचाना है। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।